हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा अपना मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें आपको बेसिक सा समझा दिया था, एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे। 8.4 एक्सरसाइज है। मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा और लोकल मिनिमा। किसी इंटरवल में से कोई पर्टिकुलर पॉइंट लें, अगर उस पर फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट कह लो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो सिर्फ मैक्सिमा है, और ग्रेटर देन इक्वलिटी नहीं है तो क्या है, लोकल मैक्सिमा। ग्राफ से भी आपको समझाया था। इसको चेक करने के दो टेस्ट होते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों आपको बता दिए थे। कई बार ऐसा हो जाता है भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल भी हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाता है, तो वो रूल तो आपको याद रखने हैं। जिस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कॉमन वर्ड यूज होता है मोनोटोनिक, वैसे ही मैक्सिमम मिनिमा के लिए वर्ड यूज होता है एक्सट्रीमम। ठीक है बेटा, अब देखो एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट क्वेश्चन का एक या दो पार्ट करवाए थे और आपको खुद करने के लिए दिया था ये। आज मैं इसका एक पार्ट और करवा देती हूँ। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिख देता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ तो फर्स्ट ही लगाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ तो सेकंड ही लगाना पड़ेगा। वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो सेकंड डेरिवेटिव ज़्यादा आसान रहता है। अगर डेरिवेटिव को ज़्यादा लंबा नहीं जाता ना तो आप प्रेफर करना बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। ठीक है, देखो जैसे हम इस क्वेश्चन को करें फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन वर्ड क्या होता है, जहाँ पे ना ही मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा। देखो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव किया तो 12x क्यूब आ गया, प्लस में 12x स्क्वेयर आ गया और माइनस में 24x आ गया। अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो 12x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस में 2। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से 12 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस में 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो 12 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, एक्स की एक वैल्यू क्या आई, 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें तो फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस में 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। टोटल हमारे पास x की 3 वैल्यू आ गई बेटा, एक 0, एक 1 और एक -2। 3 आए, 4 आए, 5 आए, हमें सभी पे बताना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रही हूँ। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स। देखो बेटा अगर हम इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ कर लो यहाँ कर लो, एक ही बात है। 36x स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस में 24x हो जाएगा और माइनस में 24 आएगा। थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 12। ठीक है, 12 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा 3x स्क्वेयर, प्लस में आएगा 2x और माइनस में 2। अब क्या करो, बारी बारी पॉइंट उठाओ। एट x इज इक्वल टू 0 लिया आपने। जब तुम एफ डबल डैश एक्स के अंदर x की जगह 0 रखते हो तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया। याद करो, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से बताई थी, फंक्शन से। जिस पॉइंट का आपका मैक्सिमम मिनिमम आता है उस पॉइंट पे ही हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। और वैल्यू कब मिलती है, फंक्शन के अंदर जाओ और x की जगह 0 रख दो। जब x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 12, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 12। फिर क्या करना, आप दूसरा पॉइंट उठाना x इक्वल टू 1। जब तुमने एफ डबल डैश एक्स के अंदर x को 1 रखा, देखो बेटा ये तो चलो बाहर है, ये 3 प्लस में 2 कितना, 5 और माइनस में 2, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। और जब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो लोकल मिनिमा होता है। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन के अंदर जाओ और हम क्या रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 1। तो 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, इसको सोल्व कर देंगे तो यह आएगी इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। फिर आपको क्या करना है, आप तीसरा पॉइंट उठाना, x की जगह क्या रखेंगे, -2, डबल डैश एक्स के अंदर रखो। अब देखो डबल डैश एक्स के अंदर हमने रखा तो ये 12 तो बाहर, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो ये प्लस का 12 और 2 इंटू में -2 -4। आप देखोगे तो ये वैल्यू इसकी आएगी बेटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगी तो x इज इक्वल टू -2 पे भी क्या रहेगा, लोकल मिनिमा। तो लास्ट में क्या कहना है, 0 पे तो लोकल मैक्सिमा है, 1 और -2 दोनों पे क्या है, लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल देना। फर्स्ट क्वेश्चन टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
बाकी पार्ट आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनो बेटा सेकंड में कहते हैं फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सिंपल सा है। फर्स्ट पार्ट है, जैसे देखो x+1 की 6 पावर है, तो इस पावर को देख के आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पावर खोलनी ही नहीं है। आप सबसे पहले क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। 6 आगे आ गया तो x+1 की पावर कितनी आ गई, 5। क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के बराबर रखोगे, 6 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। डेरिवेटिव करना आसान है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाओ। यह आएगा 30 इंटू में x+1 की पावर 4। इस पॉइंट पे आप चेक करोगे तो तुम ये बताओ, जब यहाँ पर हम x की जगह -1 रखेंगे तो x की जगह -1 रखने से हमारा जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0। यानी कि जब डबल डेरिवेटिव 0 होता है ना, तो वो तो हम कहते हैं कि भाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। जहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है वहाँ हम एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा के देखेंगे। याद करो बेटा क्या था, x को स्लाइटली लेस लेंगे -1 से, -1 से छोटा तुमने -2 ले लिया, और अब फर्स्ट डेरिवेटिव का रोल है, सेकंड का नहीं है। जब तुम -2 यहाँ रखोगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 यार 5 पावर है, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा कि नहीं आएगा। जब तुम x को स्लाइटली ग्रेटर लोगे -1 से, -1 से बड़ा तुमने 0 ले लिया, तो 0 + 1 सोल्व करोगे तो पॉजिटिव आया कि नहीं आया। अच्छे से याद करो, जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव वेरी करता है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो आपको बताया था उल्टा होता है, लोकल मिनिमा है। सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो गया था क्योंकि एट x = -1 के लिए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या बन जाता है आपका, 0। जब सेकेंड डेरिवेटिव फेल हुआ तब हमने फर्स्ट लगा के देखा, हो सकता था फर्स्ट भी फेल हो जाए तो ठीक है, हम कह देंगे नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, लेकिन हमने फर्स्ट लगा के देखा तो वो होल्ड हो रहा है। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी करता है तो लोकल मिनिमा होगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, जिस पॉइंट पर लोकल मिनिमा है उसको फंक्शन में रख दो। जब आप यहाँ रखोगे तो -1 + 1 0, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका सेकेंड और थर्ड में से मैं करवा रही हूँ आपको थर्ड। देखो f(x) है x+ में 3 का क्यूब और x - 4 की पावर 4। कभी भी यहाँ 2 पावर आए, 3 आए, 4 आए, कितने भी आए, पावर खोलने के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। आप डायरेक्ट क्या करो, डेरिवेटिव। देखो बेटा u × v लगाया आपने, तो x + 3 का क्यूब बार 4 आगे आ जाएगा, x - 4 की 3 पावर, और इसके बेस का क्या हो जाएगा, 1। प्लस में v बाहर ले लिया, x - 4 की पावर 4, और u का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 तो आगे, और x + 3 की पावर कितना आ गया, 2, और इसके बेस का क्या हो जाएगा, 1। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x + 3 की तो 2 पावर और x - 4 की 3 पावर कॉमन आ जाएंगी, तो यहाँ से देखो बेटा आपका 4x प्लस में 12 बचेगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3x माइनस में 12 बचेगा। ये सोल्व कर लें, x + 3 का स्क्वायर इंटू में x - 4, और ये हो गया 7x, और ये आपका कैंसिल हो गया। जब क्रिटिकल वैल्यू के लिए तुम इसको 0 के इक्वल रखोगे ना, तो देखो बेटा x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0, एक x की वैल्यू आएगी 4, और एक x की वैल्यू आएगी -3। डबल डेरिवेटिव मेथड से करना चाहो कर सकते हो। इसमें दोबारा से यहाँ भी u × v, यहाँ भी u × v, या जो हमने यहाँ तक सोल्व किया है ना, इसके अंदर इस x को तो भेज देना अंदर, u × v लगा लेना, बारी बारी पॉइंट्स उठा के रखना। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा। ठीक है बेटा, फर्स्ट लगाना चाहो फर्स्ट लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर देखो इसका अगला पार्ट फोर्थ, f(x) x इंटू में 33 - x की पावर 1/2 है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करने के लिए u × v लगाया, तो u एज इट इज। जब डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे तो 1/2 आगे, 33 - x की पावर -1/2 बचेगा, और जब इस बेस का करेंगे तो वो आएगा -1, 33 का 0, प्लस में v बाहर ले लिया, 33 - x की पावर 1/2, और डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का क्या हो जाएगा, 1। थोड़ा सा इसको सोल्व करने के लिए मैंने 2 और √33 - x एलसीएम ले लिया, तो ये तो हो गया माइनस का x, प्लस में आएगा 2 इंटू में, अब हाफ पावर इसके पास और हाफ इसके पास, तो 33 - x की 1 पावर हो जाएगी। थोड़ा और सिंपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
ये बन गया 66 और माइनस में आ जाएगा 3x, अपोन में है 2 अंडर द रूट 33 माइनस में x। फिर क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो डिनोमिनेटर तो हो जाएगा 0 और यहाँ से -3x इक्वल टू -66 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब आपकी मर्जी, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हो या सेकंड लगाते हो। फर्स्ट या सेकंड लगा के देख लो, जो रूल के अकॉर्डिंग है उससे कि भाई हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली या नेगेटिव मिली। कोशिश करना आप सेकंड लगाने की। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसमें दोबारा से u अपॉन v लगा के x की जगह 22 रख देना, चेक कर लेना डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके बाद बेटा जो फिफ्थ पार्ट है वो भी सिंपल है, u अपॉन वी से डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब सुनो थर्ड क्वेश्चन, कहते हैं फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फिर आपको फर्स्ट ही लगाना पड़ेगा। जैसे देखो इसका फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स है 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 2। भाई हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना हो और चाहे सेकंड लगाना हो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना तो पड़ता है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, u अपॉन वी लगाएंगे तो नीचे आएगा वी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, v बाहर ले लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और u हमारा 1 है और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस में 1 बाहर ले लिया u और डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे तो क्या आएगा 2x, तो माइनस में 2x अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 का होल स्क्वेयर है। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू के लिए जब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है ना वो हमारी राइट साइड होके 0 हो जाएगी और वहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 0। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है, याद करो x को स्लाइटली लेस लेंगे 0 से, फिर x को स्लाइटली ग्रेटर लेंगे 0 से। तुमने x को स्लाइटली लेस ले लिया -1, एफ डैश एक्स के अंदर रखो, एफ डैश एक्स के अंदर तुम अगर x की जगह यहाँ -1 रखते हो तो बताओ बेटा नीचे वाली टर्म तो प्लस की रहेगी, ये -1 रखने से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा साइन देगा पॉजिटिव। जब तुम x को 0 से स्लाइटली ग्रेटर लोगे तो 1 लोगे, 1 लिया तो ये तो पॉजिटिव है, ये 1 आएगा तो ओवरऑल हमें कैसा साइन मिलेगा एफ डैश एक्स का नेगेटिव मिलेगा। अब अच्छे से याद करो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव वेरी करता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो लोकल मैक्सिमा होता है। तो एट x इज इक्वल टू 0 तो आपका क्या है मैक्सिमा का पॉइंट है, फंक्शन लोकल मैक्सिमा है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन के अंदर जाओ और x की जगह 0 रख दो, जब x की जगह 0 रखें तो क्या आएगा 1/2। तो एट x इज इक्वल टू 0 तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1/2 मैक्सिमम वैल्यू। और कौन सा मेथड लगाया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट जो थोड़े हार्ड लग रहे हैं वो करवा देती हूँ आपको। सेकंड में कहता है एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वेयर -4 और ध्यान से देखो ये जो 3 है ना ये इसका क्यूब रूट है बेटा, 1/3 पावर है, ठीक है। कहता है आपको x की वो वैल्यू लेनी है जो 0 है, 0 से क्या होगी बड़ी। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स तो 1/3 आगे, अब एक्स स्क्वेयर माइनस में 4 है, 1/3 -1 करें तो माइनस का 2/3 आएगी, नीचे उसको लिखा तो किसकी होगी प्लस की, और जब बेस का डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा 2x। अब इससे ज़्यादा सिंपल तो बन नहीं सकता। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो डिनोमिनेटर तो उधर जाके 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0। कहता है 0 ले सकते, 0 से बड़ी तो 0 तो हम ले सकते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो x को स्लाइटली लेस ले लिया 0 से, एक बार हम x को स्लाइटली ग्रेटर लेंगे 0 से। जब x को स्लाइटली लेस लिया 0 से तो 0 से लेस ले लिया हमने -1, उस -1 को यहाँ रख के देखो, जब स्लाइटली लेस लेंगे तो 0 से लेस मैंने -1 ले लिया। बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ -1 रखा तो ये तो 1 हो गया, अब 1 -4 -3। अब जैसे हमें इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो कि -3 की पावर 2/3 है तो ये हमें पॉजिटिव साइन देगा या नेगेटिव। सुनो बेटा, -3 की पावर 2/3 है तो इसका पॉजिटिव होना नेगेटिव होना इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ऊपर वाला नंबर इवन है ना तो ये आपको कैसी वैल्यू देगा पॉजिटिव। बाई चांस ये 3/2 होता तो हमें वैल्यू कैसी मिलेगी नेगेटिव, यानी कि x इज इक्वल टू -1 के लिए नीचे वाली टर्म है वो तो आपकी कैसी रहेगी पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे x की जगह जब -1 रखोगे तो ओवरऑल यूँ बताओ नेगेटिव साइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा डेरिवेटिव को।
जब 0 से ग्रेटर हम लेंगे 1 लेंगे तो ये तो फिर वही पॉजिटिव साइन देगा और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी करेगा। और माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो अच्छे से याद करो लोकल मिनिमा होता है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 लोकल मिनिमा है और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब हम x की जगह क्या रख देंगे 0। फंक्शन के अंदर जब हम x की जगह 0 वैल्यू रखेंगे तो बेटा -4 की पावर 1/3 आप इसको एज इट इज छोड़ दो, ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है। अब बेटा इसका थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, किसी पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको इसका सिक्स्थ पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि इसमें मेन रोल डेरिवेटिव का है और डेरिवेटिव हम इतना डिटेल में पढ़ चुके कि आप इजीली कर सकते हो। कहता है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स फंक्शन है लेकिन एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा हमने एफ डैश एक्स निकाला तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद हम एफ डैश एक्स को जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये कोस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, या आप यूँ कह दो tan x इज इक्वल टू आएगा 1 तो x हमारा क्या हो जाएगा π/4। अब π/4 0 से बड़ा होता है, π/2 से क्या होता है छोटा। अब हम इसमें क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। यूँ बताओ x को स्लाइटली लेस लेंगे π/4 से, π/4 से लेस आप क्या करो 30 डिग्री ले लो। यूँ बताओ जब डेरिवेटिव के अंदर तुम 30 डिग्री रखोगे तो cos 30 √3/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। जब तुम x को स्लाइटली ग्रेटर लोगे π/4 से तो 45 से बड़ा बेटा आप 60 डिग्री ले लो। cos 60 तो होता है 1/2, साइन 60 होता है -√3/2 तो यहाँ से वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव जब पॉजिटिव से नेगेटिव वेरी करता है तो याद करो प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो लोकल मैक्सिमा होता है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 4 तो आपका क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी x की जगह π/4 उठा के फंक्शन में रख दो तो साइन π/4 1/√2 कोस π/4 1/√2 तो ये आ गया 2/√2 या इसको लिख दो √2 तो ये हमारी है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन में क्लियरली लिख रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ तो हमने फर्स्ट से ही किया है सारा का सारा कंप्लीट पार्ट। ठीक है बेटा, अब सुनो फोर्थ में कहता है एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2/x माइनस 2/x स्क्वायर। ठीक है, पहले हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालें तो 2 तो कांस्टेंट 1/x का क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर, -2 कांस्टेंट और 1/x स्क्वायर का करेंगे ना तो -2 तो आगे जाएगा और x की पावर -2 -1 क्या हो जाएगा 3, -3 जो नीचे जाके किसका बन गया प्लस का। अगर थोड़ा और सोल्व करना है तो मैंने एलसीएम ले लिया x की पावर 3 तो यह आएगा बेटा -2x और प्लस का 4। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दो। जब तुम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो ये टर्म उधर जाके किसकी हो जाएगी 0 की और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आएगी। अब आपका डेरिवेटिव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो अपना सेकंड डेरिवेटिव निकाल के 2 रख के देख लो। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू देगा तो लोकल मिनिमा और नेगेटिव वैल्यू देगा तो लोकल मैक्सिमा। सेम बेटा इसका सेकंड पार्ट है, क्यूब रूट फंक्शन है, डेरिवेटिव में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 2-4 पार्ट इसके करते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स है, जैसे अलजेब्रिक के दे दिए 5-7 क्वेश्चन, ऐसे वो ट्रिग्नोमेट्री के दे रहा है। एफ ऑफ एक्स कोस एक्स के बराबर है और एक्स 0 से बड़ा है और पाई से क्या है लेस है। सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब तुम ही देख लो 0 से पाई मतलब पहला और दूसरा क्वाड्रेंट है और पहला और दूसरा दोनों के अंदर साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो साइन तो अपनी तरफ से, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है। अब हम यहाँ पे टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव लगाना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो बेटा हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला तो माइनस तो एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस एक्स। अब हमारा फोकस कोस फंक्शन पे है। यूँ बताओ जब x 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, और कोस अगर पॉजिटिव होता है ना तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव तो हमें नेगेटिव साइन देगा, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव साइन देगा तो फंक्शन लोकल मैक्सिमा हो जाएगा इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, दूसरा अगर हम कहें कि भाई अगर हमारा x π/2 से पाई है
तो π/2 से पाई तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो क्या रहेगी, हमारी नेगेटिव रहेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो बात हो रही थी इंटरवल की, जो फंक्शन के डेरिवेटिव को ये पॉजिटिव नेगेटिव आपने बता दिया। अब क्रिटिकल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव जब 0 के इक्वल रखा जा रहा है ना, तो x की दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो वो 0 होना चाहिए या वो क्या होना चाहिए, पाई। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंटरवल जो है ना वो ओपन है, ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल का मतलब है ना हमारे पास 0 इंक्लूड है ना ही हमारे पास पाई। जो दो वैल्यू हमें चाहिए वो इंटरवल में नहीं है, लेकिन इस बीच के इंटरवल के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल वैल्यूज ही यहाँ पर नहीं निकलेंगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में ना ही आपका लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा।